भुनक्तु सहनौ हाँ, भुनक्तु बोलो तो। सह हाँ? वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं शङ्खचक्रासधार्यं सहस्रशीर्षं श्वेतं सहर्षशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। प्रणामं पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। हरि ओम। धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ लीजिए। रब योर palms, gently feet. Cup your eyes with the palm. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. Again, good morning. तो कल हमने देखा था ज्ञान योग के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग होते हैं और हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो अष्टांग योग है। तो ज्ञान योग के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा है हमने ये देखा। आज हम लोग थोड़ा कर्म योग के बारे में देखेंगे। उसका ज्ञान योग का थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि ज्ञान योग है जो जब श्री कृष्ण अर्जुन जो है वो परेशान थे कि वो कैसे अपने गुरुजनों को मारेंगे युद्ध भूमि पर। तब उन्हें भगवान ज्ञान देते हैं सांख्य योग का चैप्टर 2 में कि आप जो है शरीर को नहीं मार रहे हैं, ये तो आत्मा है, शरीर का तो काम ही, शरीर तो नश्वर ही है। और मतलब वो ये बताते हैं कि हम मरते नहीं हैं, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, इसको कोई शस्त्र से काट नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते, यही सब बताते हैं उनको। तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान के बारे में, उसी को कहते हैं ज्ञान योग। फिर उसके बाद उनको ये भी बताते हैं चैप्टर 2 में कि अ, हमारा मुख्य काम है, जो हमें कर्म दिया गया है, हमारे लिए जो कर्म निर्धारित है वो कर्म करना। तो चैप्टर 3 में ये कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है। फिर से अर्जुन कहते हैं कि यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। मतलब वो कितने, जैसे हमारे दिमाग में प्रश्न आता है उसी तरह से अर्जुन के दिमाग में भी प्रश्न आया कि अगर आप कहते हैं कि नॉलेज से ही सब कुछ हो सकता है, ज्ञान ही सबसे उत्तम है, तो मैं कर्म क्यों करूं, क्यों मैं जाकर युद्ध करूं। अर्जुन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जो ज्ञान के बारे में आपने जो बताया उससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। क्योंकि हम लोग की लाइफ में भी इसी तरह से होता है ना कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के तो नहीं जा सकते। नॉलेज, अच्छा, आत्मा के बारे में जान के हम लोग क्या करेंगे, है ना। सब बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं ना। तो हम लोग कर्म करें या नहीं करें, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले से ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उनके लिए है जो जिनकी रुचि चिंतन में होती है, कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म में होती है। मतलब दोनों अलग अलग मार्ग है। जिनका जिनका इंटरेस्ट ज्ञान में है वो ज्ञान योग करेंगे, जिनकी रुचि कर्म में है वो कर्म करेंगे। कोई भी मनुष्य कर्म से विमुख नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम चाहें भी कि हम कर्म नहीं करेंगे तब भी हम कर्म करते हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कर्म नहीं करेंगे। सोचना भी एक कर्म ही होता है। तो कोई भी इंसान बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। ठीक है।
और यहाँ पे कृष्ण भी कहते हैं कि कोई भी केवल कर्म से विमुक्त रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये भी नहीं कि कोई संन्यास लेने के लिए चला गया तो उसे सिद्धावस्था मिल ही जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये भी देखिए, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता, मतलब कर्म हमेशा होता ही रहता है, हम सोते उठते ये सब भी कर्म ही है। तो एक भी सेकंड हम लोग बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं। और वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। मतलब जैसे हमारे अंदर तामसिक गुण जब आता है तो हम लोग को नींद आती है। फिर जब हम लोग जैसे सुबह में उठते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण सतगुण रहता है, तो इसी वजह से हमें कुछ अच्छा अच्छा करने की इच्छा होती है। फिर जब दोपहर आती है तो हमारे अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो हमें लगता है कि हम कुछ काम करें, पैसे कमाएं। इस तरह से जो इच्छा होती है वो हमारे जो अंदर 3 गुण होते हैं उसके कारण होती है। ये हमारा कुछ नहीं है इसमें, हमारा जो सेल्फ है, हमारी आत्मा है, उसमें इसका कुछ रोल नहीं है जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसमें, बल्कि जो हमारे अंदर 3 गुण होते हैं उसके कारण हमें कर्म करने की इच्छा होती है। तो जो अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रित तो करते, लेकिन मन में उनके विषयों का चिंतन करते वे निस्संदेह स्वयं को धोखा देते और पाखंडी कहलाते। आप देखते हैं कि कुछ कुछ जो आजकल साधु वगैरह होते हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, लेकिन खुद ही उसमें लिप्त रहते हैं, तो वो जो है अब पाखंडी, वैसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है। लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रित करते, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करते, लेकिन मन से अपने जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको नियंत्रित करते हैं। और अपने जो कर्मेंद्रिय के बिना किसी आसक्ति, आसक्ति मतलब होता है डिज़ायर, तो हमारी जो है जो कर्मेंद्रिय है जैसे कि हाथ पैर ये सब, उसको हम लोग जो बिना डिज़ायर के किसी कर्म में संलग्न करते वो श्रेष्ठ है। तो वो ये कहते हैं कि मतलब जिस्ट मैं बता रही हूँ कि हम लोग जो भी काम करें वो बिना आसक्ति के करें, बिना अटैचमेंट के करें, तो वो श्रेष्ठ होगा। ठीक है। इसमें फिर ये कहते हैं कि कर्म का त्याग करने से तुम्हारा शरीर का भरण पोषण संभव ही नहीं होगा। सही बात है। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। ठीक है। कर्म का जो काम करने के लिए हमने जन्म लिया है वो तो काम करना है ही, और उसको करना है बिना अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के। यही बताते हैं श्री कृष्ण। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति के उन नियत कर्तव्यों को सही जन्म दिया और कहा इन, जैसे कि आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में सभी टाइप के कर्म दिए गए हैं, जैसे कि जो है ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब जो 4 वर्ण दिए गए हैं वेद में, इसके बारे में लिखा हुआ है कि किसका क्या काम है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसके हिसाब से मतलब जो हमारे जो होता है ना कास्ट के हिसाब से, उस तरह से नहीं है वर्ण, बल्कि जो हम लोग की इच्छा होती है उसके हिसाब से कास्ट होता है। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, ये वेद में भी लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जो होते हैं वो कुल के हिसाब से नहीं, मतलब वो उसके हिसाब से नहीं होते हैं हमारे कास्ट के हिसाब से, बल्कि ये हमारे हिसाब से होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको, जिस तरह की हमारी करने की इच्छा होती है उस तरह के कर्म हमको करना चाहिए। तो ये यज्ञ के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर जीवन निर्वाह करने के लिए वांछित वस्तु प्रदान करेगी, किंतु जो प्राप्त वस्तु को उनके अर्पित किए बिना भोगते वे वास्तव में चोर है। मतलब ये कहते हैं कि हम लोग जो यज्ञ करते, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा मतलब यज्ञ के कारण होती है। तो ये सब और कुछ लोग होते हैं कि बिना यज्ञ में कुछ दान किए वो खाना पीना खा लेते हैं, तो वो चोर है। मतलब जिस चीज़ से हमें सब कुछ मिला है, बिना वो काम किए अगर हम लोग उस चीज़ को भोगते हैं तो हम चोर हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले खुद भगवान को खिलाते फिर खुद खाते हैं, होता है ना, पहले भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे फिर खाएंगे। तो ये भी जो क्रिया है वो है कि हमने पहले दान दिया फिर खाया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम खुद कमा के खा रहे हैं, बल्कि हमें भगवान जिससे सब कुछ मिला है थोड़ा सा हम उनको अर्पण कर दें फिर हम लोग खाएं। तो इस तरह से हम लोगों को कर्म करना है, ये नहीं सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और बाद में ये कहते हैं कि जो लोग मनुष्य आत्म आनंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध
अब और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसे मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि जिनको आत्मज्ञान मिल चुका है, उनको कोई कर्म करना या नहीं करना उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि उनकी आसक्ति ही नहीं है कर्म में। तो जब डिजायर, जब अटैचमेंट नहीं होगा काम से, तो उसके फल की भी असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों को फल क्यों भोगना पड़ता है? जैसे कि हम लोग जाते कुछ काम करते हैं, किसी को हमने मान लिया कुछ दे दिया, तो हमारे मन में आ गया ना कि मैंने उसे दिया है, तो बदले में हमारे मन में इच्छा हो जाती है कि हमको भी कुछ मिलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को फल उसका भोगना पड़ता है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान मिल गया है, वो अगर किसी को देते भी हैं, तो वो ये समझते हैं कि भगवान जी को अर्पण कर दिया, या उसको भूल जाते हैं कि हमने कुछ किया भी है। तो वो हुआ बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के काम करना। तो ऐसे ही आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मेन जो जिस्ट है इसका ये यही है कि हम लोगों को जो कर्म करना है वो बिना आसक्ति के करना है। ठीक है, इसमें फिर बार बार उसी चीज को लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी का पार्ट। कुछ डाउट है कर्म कैसे करना है ना? बहुत फास्ट बता दिया, भगवत गीता इतना वो नहीं है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे जिस मोड में आप पढ़ेंगे वैसे उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट है, आप लोग खुद से भी पढ़े, आप लोग उसका मीनिंग अपने हिसाब से समझे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा समरी ही दे पा रही हूँ, क्योंकि अगर इसको पढ़ाने जाएंगे तो एक एक श्लोक का एक एक दिन लगेगा। ठीक है, चलिए सिट कंफर्टेबली, आंखें बंद। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन उज्जई, एक्सहेल इन उज्जई, ब्रीद इन उज्जई। पेट से श्वास लीजिए, एक्सहेल फ्रॉम द बेली। आप पेट पर हाथ भी रख सकते हैं। इनहेल फ्रॉम द बेली, एक्सहेल फ्रॉम द बेली। Inhale from the belly, exhale from the belly. Again inhale from the belly. Now take a pause. Inhale from the chest. और अपने बाएं हाथ को चेस्ट पे रख सकते हैं। Feel your chest is going up and exhale. Again inhale, fill your belly, fill your chest. Exhale. Inhale, fill your belly, fill your chest. Exhale. Fill your belly, fill your chest. Exhale. Fill your belly, fill your chest. Take a pause. Again, inhale from the shoulder. Exhale. 3-stage breathing. Inhale from the belly. Inhale from the chest. Take a pause. Inhale from the shoulder. Exhale. Inhale, fill your belly. Fill your chest. Fill your shoulder. Exhale. Release your hand. Normalize your breath. Now let us do Kapalbhati. Inhale deeply. एक्सहेल फोर्सफुली। जब एक्सहेल करेंगे तो पेट को अंदर करेंगे, अंदर पुल कीजिए पेट को। एक्सहेल एंड पुल योर बेली इन।
Little faster. Relax. Inhale. Tuck the chin to the chest. Hold the breath. Make the bandha. Slowly release the chin lock. Exhale. Again start. Second round. Inhale deeply and exhale forcefully. जितना हो सके उतना एक्सहेल कीजिए. एंड इनहेलेशन विल बी पैसिव. इनहेलेशन अपने आप होगा. आपको एक्सहेल करना है फोर्सफुल्ली. Relax. Inhale. Tuck the chin to the chest. Hold the breath for 30 seconds. Slowly release the chin lock. Just observe the state of your mind. There is no in breath, there is no out breath. Feel the Keval Kumbhak state. Again, inhale deeply. Exhale. Again, start Kapalbhati. Exhale forcefully. Inhalation will be passive. सिर्फ एक्सेलेशन पे ध्यान दीजिए. Relax. Inhale. Tuck the chin to the chest. Hold the breath for 1 minute.
ट्राई जितना हो सके ट्राई कीजिए, 1 मिनट, नहीं तो 30 सेकेंड्स अगर आपसे नहीं हो पाए तो। Slowly release. Exhale. Just observe the state of your mind. Feel the stillness of your mind. Om. Now close the right nostril. Let us start Nari Shodhan Pranayama. Hands in Vishnu Mudra. Curl the index finger and middle finger. Close the right nostril with the thumb. First exhale from the left nostril. जब भी स्टार्ट करेंगे एक्सेलेशन से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. होल्ड द ब्रेथ. Exhale from the right nostril. Inhale from the right, slowly. Fill your lungs. Hold the breath. Exhale from the left. Empty your lungs. Use your lungs. Inhale from the left nostril. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath in the lungs. Exhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Exhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Exhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Now inhale for 6 counts. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Hold the breath. Exhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Hold the breath.
Exhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Inhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Hold the breath. Exhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Hold the breath. Exhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Now inhale जितना हो सके बिल्कुल slowly without making any noise. Slow and deep long inhalation. Hold the breath as long as you can. Exhale slowly without making any noise in Nadi Shodhan. श्वास की कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल स्लोली एक्सहेल कीजिए. Inhale from the right without any noise of sound or noise of breath. Hold the breath. Exhale from the left. Long and deep. Slowly release your hand. Observe the state of your mind. Normalize your breath. Focus at the eyebrow center. Oh. Slowly and gently rub your palms. Breathe in deep. Cup your eyes. Feel the warm sensation in your eyes. Close. Open your eyes with a beautiful smile on your face again. Now let's stand up. We will do सूक्ष्म व्यायाम. अगर आपके पैर में वो हो रहा हो ज़्यादा देर तक बैठने से तो you can just crunch your toes, shake your legs, and you can get up. जब आपको रिलैक्स लगे you can get up. Stand in Tadasana.
knees tight, belly in, glutes tight, stand in Tadasana. Take a long deep breath in, breathe out, breathe in, breathe out. अपने हाथों से 6 इंचेस मतलब ये इतना दूरी रखेंगे चिन से चेस्ट की ओर. लुक फ्रंट. Inhale and exhale in Bhasrika. Bellows breathing in and out forcefully. कपालभाति में सिर्फ एक्सेलेशन करते फोर्सफुली. इसमें इनहेलेशन भी करना. उच्चारण स्थल विकास क्रिया. 25 times. Relax. Relax. Now second is Medha Shakti Vikasa. So you have to lift your neck up. Okay. बहुत पीछे नहीं झुकना है. सिर्फ नेक को हल्का सा पीछे टिल्ट करना है. जस्ट फील द स्ट्रेच इन दिस पोर्शन. And again 25 times in and out. And gaze at your eyebrow center. इससे आई की भी पावर बढ़ती है. गेज एट द आईब्रो सेंटर शांभवी मुद्रा में. मतलब आंख जो है इस तरह से रहेंगे. ठीक है. दोनों आई बॉल्स सेंटर पे. ब्रीथ इन एंड आउट 25 times. In standing Tadasana, just tilt your neck back. Relax. Normalize your breath. Now tuck the chin to the chest. And do the same. Gaze at your nose tip. Bellows breathing 25 counts. Relax. Relax your neck. Now inhale center, Griva Shakti Vikasak. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. 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 Exhale down. Inhale up. Exhale chin to the chest. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Start rotating your neck slowly. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down.
Inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, anti-clockwise, inhale up, exhale down, anti-clockwise, opposite direction, up, exhale, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, last one, inhale up, exhale down, relax your neck. ना अपने दांतों को थोड़ा सा दबाएंगे और ये गर्दन की जो बोन्स है ये आउट आएगी जब हम लोग थोड़ा दांत को खींच के ये वाली मसल को खींचेंगे तो एक्सेल करते हुए दांत को दबाना है। रिलैक्स। नाउ वी विल डू कपोल शक्ति। कपोल शक्ति में पहले जो है लिप्स को क्रो की बीक जैसा करना है, पाव बनाना है। पाव बनाकर सांस लेना है मुंह से। एक बार देख लीजिए उसके बाद कीजिएगा। और हाथ को किस तरह से रखना है, सभी फिंगर्स को टच करना है और ये जो थंब है, थंब के पास, थंब को नोज के पास रखना है। ओके, हाथ को इस तरह से रखना है, काव क्रो जैसा बीक बनाकर श्वास लेना है मुंह से, जोर से लंबी गहरी श्वास। फिर गाल को फुलाना है। कपोल मतलब गाल, कपोल शक्ति विकासक, गाल की शक्ति का विकासक। तो गाल को फुलाना है, ब्लो अप योर चीक्स एंड ये जो चिन है उसको यहाँ पे नॉच है उसमें टच कराना है, जो स्टर्नम वाला जो नॉच है उसमें टच कराना है। एंड होल्ड योर ब्रेथ जितना हो सके, फिर रिलीज करना है एंड ओपन योर आइज। जब झुकेंगे तो आंखें बंद करेंगे, जब उठेंगे तो आंखें खोल के तब नाक से श्वास को छोड़ेंगे। लेना है मुंह से, छोड़ना है नाक से। ओके, नाउ यू कैन डू। टच द फिंगर्स, टिप ऑफ द फिंगर्स, प्लेस योर थंब इन फ्रंट, प्ले मतलब जो साइड है, साइड ऑफ योर नोज। Inhale from the mouth, make a crow-like beak. Inhale from the mouth. Blow up your cheeks. नॉच, आंखें बंद और चिन को स्टर्नम वाले नॉच में टच कराइए। होल्ड द ब्रेथ। Release the lock. Open your eyes and exhale from the nose. Again, make a pow. Inhale from the mouth. Blow up your cheeks. Chin to the sternum. Release. Open your eyes. Exhale from the nose. Again, make a crow-like beak. Inhale from the mouth. Blow up your cheeks, chin to the sternum, notch, hold the breath. Release the chin lock, open your eyes, exhale from the nose. Again, make a crow-like beak. Inhale with your mouth. Blow up your cheeks, hold the breath, chin to the sternum, notch. Release, open your eyes, exhale from the nose.
Last, inhale from the mouth. Blow up your cheeks. Chin to the chest. Chin to the sternum notch. Eyes closed. Hold the breath. Slowly release. Open your eyes. Exhale from the nose. Release your hand. Normalize your breath. इससे क्या होता है कि झुर्रियां नहीं पड़ती है गालों में. नाउ वक्षस्थल विकास क्रिया. ये सिंपल है. इनहेल करेंगे तो हाथ को ऊपर करेंगे और थोड़ा सा बॉडी को, मतलब थोड़ा सा ये मतलब टिल्ट हो जाएगा. और ज्यादा नहीं, गर्दन को ज्यादा बेंड नहीं करना है, नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस वालों को प्रॉब्लम होगी. जस्ट थोड़ा सा हल्का सा. ये पूरी बॉडी में आर्च रहेगा, पैर से लेकर नेक तक पूरी बॉडी में आर्च रहेगा. ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा आगे पुश करके थोड़ा सा आर्च करना है. एंड एक्सहेल रिलैक्स. ओके, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल एंड रिलैक्स. ये 1A है. 1B में इनहेल करते हुए हाथ को ओपन करके इस तरह से बॉडी को आर्च करना है एंड एक्सहेल में रिलैक्स. ओके, 1A एंड 1B 10-10 बार करेंगे. ओके, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल. श्वास के साथ इन, आउट, 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 इन, आउट. रिलैक्स. अब 1B, हाथ को ओपन करना इस तरह से. इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद 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 आउट. रिलैक्स. ठीक है. ये जो मैं आसन बता रही हूँ ये सब पंडित स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बताए गए हैं. 48 सूक्ष्म व्यायाम है. अगर आप YCB का एग्जाम देंगे, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का, तो उसमें यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आप जब ये कोर्स करेंगे तो उसके बाद आप YCB वाले एग्जाम भी देकर आप उसको पास कर पाएंगे. ठीक है. ये मैं धीरे धीरे दो दो आसन करके बताऊंगी. 48 सूक्ष्म व्यायाम है टोटल. ओके. नाउ प्लेस योर palm on the waist. Start rotating your hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anti-clockwise. 10, 9, 8. Keep smiling. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ अपने एंकल्स को थोड़ा सा, जैसे रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग में पैर को इस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा पैर को. हाँ. फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है. धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे करके। हाँ, जॉगिंग जैसा कीजिए, जॉगिंग जैसा कीजिए। हम्म। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए जितना हो सके, मतलब सब अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप बस इस तरह से कीजिए बॉडी के हिसाब से। अगर आप थोड़ा फिट है तो आप कर सकते हैं, और ज़्यादा फिट है तो कोशिश कीजिए ये जो हील है इसको हिप्स में टच कराने के लिए। जो जिनसे पॉसिबल है वही करेंगे, अपनी बॉडी के हिसाब से। अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए। हाँ। हम्म। हाँ, अभी आगे। और जो ज्यादा रनिंग कर सकते हैं वो इस तरह से जंप करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो बस धीरे धीरे हल्का हल्का करेंगे। और जो कर सकते हैं रनिंग में वो। बैठ पे रन कीजिए। वेरी गुड। 1 मोर मिनट। 1 मिनट और। जस्ट 1 मिनट। वेरी गुड। बिना रुके। रुकना नहीं, कुछ कुछ करते रहिए आप लोग। कुछ कुछ करते रहिए। वेरी गुड। जिनसे जो बन पाए, बस रुकना नहीं है। 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स बस। 20 सेकेंड्स। वेरी गुड। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Relax. Place the left hand on the chest, right hand on the belly. Just normalize your breath. Normalize your breath. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Normalize your breath. Stand at the top of the mat. We will do Surya Namaskara. Join your palms together. Namaste. Inhale, stay. Exhale slowly, bend forward. Padhastasana. Inhale, right leg back. Ashtachanchalanasana. Tuck your toe. Come to downward dog. श्वास के साथ inhale plank. Exhale ashtanga. Inhale cobra. Exhale downward dog. Inhale right leg forward. Exhale left leg forward. Inhale stretch up. Exhale namaste. Inhale stretch up. Exhale bend forward. Inhale left leg back. Exhale right leg back. Inhale plank. Exhale ashtanga. Inhale cobra. Exhale downward dog. Inhale left leg forward. Exhale right leg forward. Inhale stretch up.
Exhale, namaste. Round 1 completed. Breathe in, stretch up, Hastasana. Breathe out, Padhastasana. Breathe in, right leg back, Asusanchalanasana. Tuck your toe, lift leg back. Exhale करते हुए अधोमुख श्वानासना. Inhale, plank, श्वास लेते हुए. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra, श्वास पर ध्यान. Exhale, अधोमुखा. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 2 completed. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back, downward dog. Inhale, plank. श्वास पर बिल्कुल ध्यान. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 3 completed. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, slowly bend forward. श्वास के साथ कीजिए. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 4 completed. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back.
Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 5 completed. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Very good. Inhale, left leg back. Exhale, right leg bend. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. राउंड 6 completed. 6 more rounds. अगर आप थक जाएंगे तो एक राउंड स्किप करके फिर कर सकते हैं स्टार्ट. इनहेल, स्ट्रेच अप. एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 7 completed. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Inhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 8 completed. Inhale, just 4 rounds. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, stretch. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank.
Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, straight up. Inhale, namaste. Round 9 completed. Breathe in, stretch up. Exhale, bend forward. Breathe in, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Round 10 completed. Just 2 more rounds. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Plank. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Last round. Breathe in, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, namaste. Congratulations, you have completed 12 rounds of Surya Namaskara. Now you can just place your palm on the chest and one hand on the navel. Just relax your body. Relax. And you can lie down in Shavasana for a while. Just relax in Shavasana for a while. Lift the right leg up. Single leg raises. Right leg up. दूसरा पैर पूरा जमीन पे रहेगा. Relax. Knee बिल्कुल straight. Left leg up. Relax. Again, right leg up. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Left leg up. Hold for 10 seconds. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Right leg up. Now hold the leg. Hold the leg. Lift your head up. Try to touch the nose to the knee. Yes. Stay for 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax your head. Relax your leg. Lift your left leg up. Hold the foot. Lift your head up. Try to touch nose to the knee. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your head. Relax your leg. Now lift both the legs up. Both the legs up. 90 degree. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax slowly. Slowly down. Double leg raises. Slowly up and down 5 times. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down 5 times. 2, 3. धीरे धीरे. Double leg. Double leg. 4, 5. Relax. Now bend your knees. Bend your knees. हाँ. हील्स से मैट को मैट हील्स को मैट पे स्लाइड कीजिए. बाहर एंड अंदर. प्रेगनेंसी के बाद जो पेट बाहर निकल आता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है ये वाला. यस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. We will do 10 more times. Okay. Again, bend your legs, bend your knees, heels on the mat, belly in. पेट को जो लोअर मिडल बैक है उसको मैट पे टच करा लीजिए. पेट अंदर. एंड ट्राई टू डू दैट. 1, 2, go tight. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. We will do 10 more times. Okay, first relax. Again, bend your knees. जब बेंड करेंगे तो आप पेट को उसी समय बिल्कुल अंदर कर लीजिए. ये इसको इस पोर्शन को इलांगेट कर लीजिए. Place the palm on the mat. नहीं हो पा रहे, then you can hold the mat and then try to do that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Now we will do hundreds. पैर को टेबल टॉप में रख लीजिए. दिस इज कॉल्ड टेबल टॉप. टोस पॉइंटेड. ऐसा नहीं, टोस पॉइंटेड. नाउ lift your neck little up and push your arms like you're pushing balloon. And inhale from the nose, exhale for 10 times. Then again inhale, exhale like this 10 times. Start. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 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 Relax. Relax. Again 50 times we will do 5 minutes. 5 बार इनहेल करेंगे, 50 बार एक्सेल मीन्स सांस लेना है एक बार करके, 10 बार एक्सेल करना है फू फू करके. Again, bring your leg to the tabletop. Lift your neck up. Push the hands like balloon. Start. Inhale. Push. Inhale. 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 Last inhale. Relax. Relax. Pilates ka mat Pilates ka. This is called hundreds. This is very good for spondylitis, back pain. This is therapeutic exercise for sciatica. Relax. Now, lift your arm. Slowly come up. Try to come up. Sit up. नहीं हो रहा, you can hold the mat and then come up. Very good. हाँ, शैल जी ये sit up कर रहे हैं. Slowly curl your back. Slowly go down. Lift hand. Slowly come up. This time lift up and do Paschimottanasana. Slowly curl back. हाथ को पीछे लेकर जाइए. Relax your hands. जिनसे हो सकता है they will do halasana. And then bring your leg down. हाथ को पीछे लेकर जाइए. Curl up and do Paschimottanasana. Slowly come back, lie down, do halasana, and then bring your legs down. Slowly curl your body up. Go down Paschimottanasana. Three more times. Go up. Lift your hands slowly. Do not give jerk. Just slowly at your own pace. Halasana and Paschimottanasana. Last two. Slowly and gently. Do not give jerk. After this round, just lie down, Shavasana. Fold your knees and come to Setu Bandhasana. Lift your hip up. Hold the ankles, lift your hip up. Exhale and tighten your belly for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. One more time. Lift up. Hold for 10 seconds.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Last round. Inhale up. Hold for 10 seconds. 10. एक्सेल करके पेट को टाइट करके होल्ड करना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Taking your legs. Just lie down. Lie down in Shavasana. Breathe in. Breathe out. Hands apart. Legs apart. Toes falling out. Palms facing the sky. Nose pointing to the ceiling. Eyes closed. Body relaxed. Now make a tight fist with the right hand. हाथ से टाइट फिस्ट बनाइए एंड होल्ड द ब्रेथ. राइट हैंड से मुट्ठी बनाकर होल्ड द ब्रेथ. होल्ड 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 होल्ड. रिलैक्स. Progressive muscle relaxation we are doing. Tighten your fist of the left hand. लेफ्ट हाथ से मुट्ठी बनाकर सांस को होल्ड कीजिए. सांस लेके होल्ड 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 एंड रिलैक्स. Lift the right hand up and relax. Lift the left hand up. Relax. Crunch your toes. Toes को टाइट कीजिए. Hold the breath. Relax. फुट को टाइट कीजिए. फुट को elongate कीजिए. Pull your foot. Hold the breath. Relax. काफ मसल पे आपका कंट्रोल है. काफ मसल को टाइट कीजिए एंड होल्ड द ब्रेथ. रिलैक्स. नी कैप यू कैन कंट्रोल. होल्ड द नी कैप. उसको पुल करके नी कैप के जो बोन्स हैं उसको पुल करके होल्ड कीजिए. श्वास को होल्ड टाइट करके होल्ड कीजिए. होल्ड 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 होल्ड. रिलैक्स. थाई के मसल्स यू कैन कंट्रोल. थाई के मसल्स को टाइट कीजिए. रिलैक्स. ग्लूट्स के मसल्स बटक्स के मसल्स को टाइट कीजिए. होल्ड. रिलैक्स. लोअर एब्डोमेन पेट के मसल्स को टाइट कीजिए. टाइटन टाइटन टाइटन. होल्ड द ब्रेथ. टाइटन योर मसल्स मोर. रिलैक्स. गर्दन के मसल्स को टाइट कीजिए. चेस्ट एंड नेक. रिलैक्स. पूरे फेशियल मसल्स को टाइट कीजिए. अपनी आंखों को जोर से बंद कर लीजिए. दांतों को जोर से दबा के ई दांत को करके गाल के भी मसल्स को टाइट करके पूरे फेशियल मसल को टाइट कीजिए. टाइटन 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 टाइटन. रिलैक्स. वन मोर टाइम. फेशियल मसल्स. Tighten your facial muscles. Hold the breath. Yes. And relax. अब पूरे हाथ पूरे पैर को टाइट कीजिए. दोनों हाथ दोनों पैर लिफ्ट कर लीजिए. नेक को पैर को पूरे हाथ और पैर को बिल्कुल टाइट कर लीजिए. होल्ड 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 होल्ड. रिलैक्स. अगेन tighten your whole body. Lift your neck up, leg up. Pull as if someone is pulling you. And relax. Just relax all the muscles of your body. Focus on the breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Now you are in no mind state. You are in no mind state. Imagine that you are in the park. You are going down from your home, going outside from your home, and there is a very beautiful park. There are beautiful flowers in the park. Feel the smell of those flowers. Beautiful roses are there. सुंदर गुलाब के फूल हैं उस बाग में, अलग अलग रंगों के, सफेद, पीले, गुलाबी, लाल. See them, they are very beautiful. Feel the smell of the roses. Butterflies are roaming around the flowers. You are feeling very light. You are delighted to see that. You have never seen such a beautiful scene before, such beautiful flowers before. Feel the happiness, enjoy the moment. And with this feeling, you are coming again to your home and lie down in Shavasana. With this happy state of your mind, make any resolution. संकल्प लीजिए अपने मन में और उसे 3 बार दोहराइए. अपने मन में वर्तमान में संकल्प को दोहराइए जैसे आप उस सपने को जी रहे हैं. उस खुशी को अनुभव कीजिए जो आपको सपने के पूरा होने से मिलती है. With this happy state of your mind, move your fingers, move your toes, head side to side. Lie down on the right side. Stay for a while. Whenever you feel comfortable, with the support of left hand, slowly come up. Join your palms together. Let us chant closing prayer. स्वस्ति प्रजाभ्यः प्रजाभ्यः परिपालयन्ता परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण याहेन मार्गेण महीं महिषाः महेशान् गोब्राह्मणेभ्यः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शान्तिः हरिः ॐ
Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Be thankful to your family, your friends, this Mother Earth, Mother Nature, Mother Ganga. Slowly rub your palms. Then bring your feet. Cup your eyes with the palm. Feel the warm sensations in your eyes. Looking through the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. Thank you. Thank you.